तो मैंने वर्ड्स बोले हैं ना, कौन कौन से बोले हैं देखो। शाकादि क्रयार्थम, फल क्रयार्थम, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम। फर्स्ट वर्ड इज मैम कर्तुम। कर्थम। मैम तुम अर्थम सुनो, अर्थम। कर्तुम। कर्तुम सुना ना, इसमें अर्थम नहीं है, ये क्या है, कर्तुम। नोट करो बस, ये कर्तुम है एक। हाँ जी मैम। हाँ जी, उसके बाद क्या है, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम। कर्तुम, प्रदातुम, ठीक है। प्रदातुम इज सेकंड, ठीक है। फिर उसके बाद विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कम प्रदातुम, फिर से प्रदातुम। फिर किम बहुना दानम अपि दातुम, थर्ड इज दातुम। फिर उसके बाद इतने ही है, ये तीन वर्ड हो गए, ठीक है। लास्ट में क्या आ रहा है, कर्तुम में तुम, प्रदातुम में लास्ट क्या है, तुम। उसके बाद प्रदातुम फिर है, उसमें भी लास्ट क्या है, तुम। और फिर दातुम में भी लास्ट क्या है, तुम। तुम सेम साउंड कर रहा है ना। इनमें कौन सा प्रत्यय लगा है बेटा, इनमें प्रत्यय लगा है तुमुन प्रत्यय। नोट करो ये चारों वर्ड्स, तीनों वर्ड्स लिखो, कर्तुम, प्रदातुम, दातुम। और आगे लिखो तुमुन प्रत्यय, कि इन तीनों में तुमुन प्रत्यय लगा है। तुमुन प्रत्यय क्या अर्थ देता है, ये भी अर्थ देता है के लिए। कर्तुम, करने के लिए। प्रदातुम, देने के लिए। दातुम, देने के लिए। ठीक है, के लिए अर्थ के हमें क्या क्या पता चल गया, एक तो चतुर्थी विभक्ति लगती है, वहां भी के लिए अर्थ होता है। फिर जैसे पठनार्थम, गमनार्थम, इनमें अर्थम जहां लगा है वहां भी क्या हो रही है, चतुर्थी विभक्ति। जैसे ये है शाकादि क्रयार्थम, फल क्रयार्थम, ठीक। फिर उसके बाद सुनिश्चितम कर्तुम, करने के लिए। कमरा बुक करने के लिए। शुल्कम प्रदातुम, शुल्क देने के लिए, ठीक है। दानम अपि दातुम, दान देने के लिए। समझ में आ गया बेटा, क्या समझ में आया। के लिए का अर्थ तीन चीजें दे रही है, चतुर्थी विभक्ति, अर्थम लगा है वहां पे, और तीसरा क्या हुआ, तुमुन प्रत्यय जहां है। तुमुन प्रत्यय का कैसे पता चलता है, तुम ये कर तुम, पठितुम, लेखितुम, दातुम, प्रदातुम, हो रहा है ना सेम साउंड। समझ आ गया। इस चीज को अब नोट करके रखना आपकी जिम्मेदारी है, बताना मेरा काम था। एक प्रत्यय हो गया हमारा, जिसका हमें पहचान थोड़ी थोड़ी हो गई, ठीक है। जहां पे भी तुमुन प्रत्यय होगा वहां तुम यही कर तुम, पठितुम, लेखितुम, दातुम, गंतुम, ठीक है। आगे देखते हैं। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम गृहों में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, यानी कमरा बुक करने के लिए। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, चिकित्सालय में शुल्क देने के लिए, यानी जो भी चार्जेस होते हैं वो देने के लिए। विद्यालये, विद्यालय में। महाविद्यालय, महाविद्यालय में। महाविद्यालय क्या होता है अन्या, मैम कॉलेज यूनिवर्सिटी। हाँ कॉलेज। और विश्व यूनिवर्सिटी क्या होती है, विश्वविद्यालय, हाँ जी मैम। ठीक है। तो विद्यालय महाविद्यालय चापी, चापी कौन सी संधि है बेटा चापी में, और इसका संधि विच्छेद करके बताओ। मैम किसका? चापी, चापी। देखो मैम पीछे देखो। अपी। मैम अपी अपी। हाँ, अपी, और उससे पहले वाला वर्ड फिर क्या बच गया, च। च। च प्लस अपी, और अ मिलके क्या हो गया, आ। तो यहाँ क्या है, दीर्घ संधि। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। नोट करो। च एक प्लस सेकंड अपी सर। और संधि है दीर्घ संधि।